अभी परसों चलेंगे, जब कहोगे तब चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी नहीं जा रहे हैं। उन्हें देखो काहे? रो रहे। कल नहीं पागल वाला क्या? अभी नहीं जाएंगे, अभी थोड़ी ना जाएंगे। उठो, तुम खेलो खाओ, अभी परसों चलेंगे। जा, परसों चलेंगे। आप आना। क्या शादी वादी है क्या? काम से दे बना ही नहीं खाना। इधर देखो, देखो ब्लॉग बना रहे थे। उन्होंने नहीं सब दिखोगे उसमें। उठो, वो बुला रहा तुमको, देख। अभी थोड़ी ना जाएंगे, अभी फिर आना बबू कुंडन में। उठो उठो, अभी चलेंगे फिर। हाँ निकाल लो फोन, जा पापा का ले लो, जाके जा घुसा घुसा जा ले लो, जा ले लो। हाँ जा, फोन दे दो शिवाय काना को, जा। इसमें देखो तुम, इसमें दिखा, इसमें देखो देखो, शिवाय नहीं रोता है, तुम रोते हो। अभी नहीं रो रहा हूँ, अभी तो तुम्हें आना ही है। फिर अभी फिर हम लोग आएंगे। अब मौसी आया करेंगे, उनके साथ आ जाया करना, अब तो और ज्यादा आने को मिलेगा। अरे अभी मुंडन में नहीं आओगे? ठीक, जा फोन ले लो, जाके जाओ। कह तो दिया, जाओ। अभी हाँ फिर आएंगे, फिर आओगे तुम। यूनिट टेस्ट हो जाए फिर भेज देंगे तुम्हें। ठीक ठीक, जाओ। कहा ना, इसमें तुम लोग कुछ बोल तो दो। वो रखा फोन, उठा ले बाबू देखो, वो रखा, जा जा चला जाके फोन जा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के अभी 8 बजे होंगे। हाँ 8 ही बजे है। और इस जगह पे बैठ के मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, बहुत दिनों के बाद। तो बस आज दीदी को जाना भी है और जिया जी भी आ चुके हैं लेने के लिए। जिया जी तो कल ही आए थे, तो बस आज दीदी को जाना है उनको। और अभी थोड़ी बहुत उनकी पैकिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी करना है। अभी तो मैं जा रही हूँ नाश्ता वगैरह जो भी मतलब बनाना क्या, भाभी लोगों ने सारी प्रिपरेशन कर दी है। तो बस थोड़ा सा ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी और देखती हूँ क्या मम्मी बनाती, मतलब बनाएंगी मम्मी। सारा सामान मैं लगा करके, फ्राई मैं अपने हिसाब से करती हूँ जैसे मुझे अच्छा लगता है। तो बस जा कर के वो करना है। और आज मैं सोच रही हूँ अपने पौधों में पानी वगैरह, देखिए जब से ठंड हुई है ना तब से मैंने बिल्कुल पौधों में पानी यानी दिया ही नहीं। तो चलिए आज सबसे पहले आपको मैं अपने प्लांट्स दिखाती हूँ, उनकी हालत क्या हो गई है, क्योंकि फिर मुझे ठीक करके इनको लगाना है। तो फ्रेंड्स, तो देखिए मेरी बालकनी का हाल, पौधों को क्या हाल हो चुका है इतनी ठंड में। पानी वानी तो इतना मतलब मैं डालती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं डालती थी सच बताऊं तो, क्योंकि इतना ठंडा मौसम था और इस वजह से। और आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। और एक चीज़ और, जो आपने सबसे पहले क्लिप देखी थी वो एक दिन पहले की है, जिया जी आए थे लेने, दीदी को आए थे क्या। तो मतलब आई थिंक जब ये ब्लॉग जाएगा तो दीदी शायद जा भी चुकी होंगी। तो बस कान्हा और शिवाय साथ में, दीदी तो आपने रोना तो देख ही लिया होगा। तो बस फिर बच्चे हैं, पता नहीं शिवाय को, सॉरी कान्हा को क्या एक अलग ही अटैचमेंट है दीदी से, सॉरी मम्मी से। तो वो मम्मी के बिना मतलब जाएगा तो 8 से 10 दिन तक ऐसे ही बहुत रोता है बहुत ज़्यादा। तो चलो अब जाना तो है ही, अगर आई हैं दीदी तो जाना तो पड़ेगा ही। लड़कियों का यही होता है कि मतलब मायके जाओ तो बस ये रहता है कि जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कुछ भी है। ए दीदी तब पहले जब नहीं और वाइन पीस है ना देखो पहले तो ना
और फिर मैं इधर लग गई थी नाश्ता वगैरह के लिए। भाभी लोगों ने सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी। और तो मैं मतलब मुझे जो फ्राई करना था वो मुझे अलग तरह से फ्राई करना था। तो इधर हाँ बनाने की क्या तैयारी कर रही हूँ, तो वो बनाने थे मुझे, कटलेट बनाने थे, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। पहले सारी चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद आलू वगैरह फ्राई कर लूँगी। तो उसकी डीपली रेसिपी देने की क्या ज़रूरत है, अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा, एक बार फिर से आप सबके लिए बना दूँगी। वैसे तो सभी को आता है। तो अभी आपको थोड़ा सा पीछे से आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस टाइम पे थोड़ा सा गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। और देखिए फिर अब इधर मेरी किचन भी थोड़ा मतलब साथ के साथ साफ़ सुथरी भी होते जाती है और काम भी हम लोगों के चलते जाते ऐसे रहता है। और फिर भाभी भी आ गई थी, कुछ बहुत चीज़ें रह गई थी तो वो और मैं मांग रही थी, वो भाभी देते जा रही थी और मैं फ्राई करते जा रही थी। फिर इनको नीचे ही मम्मी ने मतलब बना दिया था, सारी तैयारी करके मम्मी को दे दी थी। इसके बाद मम्मी ने नीचे बना दिया था। मैंने चटनी बनाई थी, मीठी वाली चटनी बनाई थी और भाभी ने वो तीखी वाली चटनी बना दी थी। हरी धनिया की चटनी बनाई थी, 3 तरह की चटनी बनाई थी। और बस फिर मैंने धनिया पत्ती वगैरह भी इसी में आप लोग देखते जा रहे हैं डालते जा रही हूँ कट करके। अब तो तुझे मैं दिखाई दूँगी, क्यों आ देख देखो देखो कैसे देख। नमस्ते कर लो, नमस्ते कर लो, नमस्ते, हेलो 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 हेलो। हाँ शांत कैसे करते, हाँ हाँ। क्या देखा नहीं कभी, शायद मैंने नहीं देखा कभी भी, बिल्कुल देखा ही नहीं। लेकिन पता नहीं है लड़कन का क्या है। नहीं तो गाइस ये लोग रो रहे हैं इतनी देर से क्योंकि लोग कल जाना है। पता नहीं था, धीरे से उनके बस रोने लगे तो हम चल के बस अब फिर रुइए हमारे खाना अरे तुम यार रो का रहे हो, रो ना, रो मत नहीं 4 तारीख को जाना। हाँ अब देख लो कैसे रो रहे हैं, मैंने वीडियो कॉलिंग ना रो ना रो। की बार वो नगु नहीं मना करत तो वो तो पहले तो ना अब की बार है वो दीदी का बनता है। इसमें देखो, हमने कहा चलो आ जाओ लोग ढाबा इनके कहीं पे तो सवेरे 8 बजे। इसमें भी तो बता दो हेलो गाइस, शिवाय गाना क्यों रो रहा है ये बता दो बस, बोलो। आज जाना या नहीं जाना, नहीं जाना ना। आ लो आप कह दो अगर कल रो तो फिर आ जाइए आओ और ना। और फिर अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो ये शिवांश को सॉक्स पहना रहे थे जिया जी और हम लोग बैठे हुए थे। तो बस ठंड है अभी, इतनी कम भी ठंड नहीं है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो लेकिन ठंड है। तो बस यहाँ वही दिखा रहा था, पता नहीं क्या लेकर के आए थे। तो दीदी भी सब गुस्सा करते हैं, ऊट पटांग की चीज़ें खाओ, बच्चों को बहुत नुकसान करता है, ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए ये सब चीज़ें। तो बस वही मम्मी कह रही हूँ सब लोग बैठे थे। और ये देखिए आज ना 3 दिन का व्लॉग एक साथ मैंने कर दिया है। तो ये दीदी की सारी पैकिंग हो चुकी थी, बस कुछ बहुत चीज़ें रह गई थी तो उनको मैं लगा के रख रही थी। ये देखिए जब आई थी तब तो 2 बैग थे, फिर थोड़ा सामान करते करते इतना एक्स्ट्रा हो ही जाता है हम लोगों का कि कुछ भी मतलब ये कम नहीं रहता है, बढ़ता ही जाता है। एक तो ठंड के कपड़े थे ये सब चीज़ें, फिर इधर में शिवाय को भी कपड़े उपड़े मैंने पहना दिए थे और दीदी अभी नीचे ही थी। तब जाके दीदी आई ऊपर, फिर उन्होंने कहा ना कि क्योंकि कपड़े सारे पैक हो चुके थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कौन से रखने हैं कौन से नहीं। अब आप सोचेंगे दीदी के बालों को क्या हुआ है, तो दीदी ने बालों में मतलब हाईलाइट करवाया था, घर पे ही करवा लिया था, तो कर दिया था आकर के, तो घर में ही करवा लिया था। अब इसका फाइनल रिज़ल्ट जो आएगा वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और बहुत अच्छा भी लग रहा था उस टाइम पे, मतलब जाते जाते दीदी से रह रहा था, करवाना था ही, तो बस वो कर दिए थे। और ये देखिए फिर कुछ बहुत कपड़े दीदी के पहले के थे, सूट्स वगैरह, तो वो मैंने इसमें रख दिए थे। वही दीदी बोल रही थी ले जाने हैं, तो बस मैंने निकाल के वो भी इनके दे दिए थे। और फिर इसके बाद मुझे बेडशीट वगैरह गंदी लगी तो सोचा आज इसको भी अच्छे से मतलब अच्छे से क्या उसमें निकाल ही देती हूँ, वॉश करके दूसरी डाल दूँगी।
और फिर इधर सब लोग क्या बच्चे रेडी हो ही चुके थे और दीदी भी रेडी हो ही रही थी बस। तो इधर मम्मी का तो बस अब मम्मी को नहीं अच्छा लगेगा, करीब मम्मी को मतलब 2-4 दिन तो यार लगते ही है। लड़कियां शादी हो जाती, ससुराल चली जाती, फिर कहाँ अपना बस चलता है, जितने दिन के लिए भेज दिया उतने दिन रह लो। और शादी के बाद मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि दीदी 10 दिन तक रुकी हुई हैं। 10 दिन सोच रही हूँ, 10 दिन से ज़्यादा रुके, 10 दिन बहुत ज़्यादा होगा तो 15 दिन, इससे ज़्यादा दीदी नहीं रुक पाती हैं। तो बस इस बार तो आप सबको पता ही है, तो इस वजह से फिर दीदी रुक गई थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब दीदी 1 मंथ के लिए रुकी हैं। तो यहाँ देखिए मैं दीदी के बाल देख रही थी कैसे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे से किए थे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। अभी ये सूख जाएंगे ना, अभी क्योंकि वॉश किया, हेयर वॉश वगैरह करके गए थे और थोड़ा बहुत जो बाद में बता था वो, तो बस ये हो गया है और अभी सूख जाएंगे। सूखने के बाद पूरा इसका समझ में आएगा क्या कैसे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो दीदी रेडी हो चुकी हैं, साड़ी वगैरह पहन ली है और खाना मतलब उसका ना यही, क्योंकि उससे कल प्रॉमिस लिया गया था, एक बहुत बड़ा उससे प्रॉमिस ले लिया गया है कि अगर आज मतलब वैसे तो उसी दिन निकलने वाले थे अगले दिन, लेकिन फिर जी 1 दिन रुक गए थे खाना की वजह से, क्योंकि ये बहुत रोता है, इतना रोता है कि ये बीमार तक हो जाता है, वहाँ जाते जाते बीमार भी हो जाता है, इतना ये रोता है। और ये इधर शिवांश, उसकी भी अपना मस्ती चल ही रही है, वो भी अपनी बुआ को मिस करेगा। इधर भाभी दीदी के महावर वगैरह जो लगाने हैं तो वो लगा रही हैं और बस सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं। खाना वगैरह खाना है वो खाएंगे, इसके बाद निकल जाएंगे। और आज का ब्लॉग मेरा 3 दिनों का ब्लॉग मैंने एक साथ डाल दिया। आप इसको देखिए कितना उदास बैठा है, लेकिन स्कूल भी है, बच्चों के स्कूल भी छूटते हैं, फिर मतलब किसी के सामने देख के नहीं रोएगा कि मैं रो रहा हूँ, आप लोग इसके फेस से समझ सकते हैं। बाय बाय। अब बताओ और क्या बता दो, रो के जाओगे हंस के कौन है डुगू का पहले ही बताओ, नानी भी रोती है इस वजह से। इसमें देख के बोलो। हाँ ठीक है। क्या नहीं करोगे? निकल आया इसके। कहाँ वो रो रहा है? इसने कहा कि वो सब तुम्हें रुलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाय बाय। जगदीश ये सोना आ गया। उठा लो चलो फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके थे ऊपर और ये देखिए क्या कर रहा है। इस बार इसका भी मन नहीं था जाने का, बिल्कुल भी उदास था वो भी मतलब उसका भी मन नहीं कर रहा था जाने का। तो बस यहाँ दीदी के कोछा वगैरह जो भी डालना होता है वो भाभी डालेंगी और सभी लोग थे यहाँ पर। तो देखिए सब अपने अपने मृदम छुपाए, क्योंकि एक व्लॉग में मैंने बोल दिया था ना दीदी की बेटी, तो बस वो उसी की वजह से कह रहा अगर आपने इस बार मेरे लिए ऐसे कुछ भी डाला तो आप समझ लेना, तो मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब करवा दूंगा सबसे बोल के। तो बस उसका यही रहता है। और ये देखिए दोनों का झगड़ा, इन दोनों की आपस में 1 सेकंड नहीं पड़ती है, रिदम और शिवाई की। और वैसे मतलब खेलेंगे भी साथ में, फिर पटेगी भी नहीं, लड़ाई भी होगी। तो बस से भाभी आ चुकी दीदी के गोछा वगैरह डालने के लिए। पहले मंदिर से डालना था, फिर अभी इस टाइम पे पूजा वगैरह नहीं हो रही है तो अब दूसरे रूम से डालेंगी। और बड़ी वाली दीदी के मतलब हमेशा इसी रूम से गोछा जो भी डाला जाता है इस रूम से ही डाला जाता है। फिर इसने मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या कर दिया था, ये देखिए मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था इसने किया क्या है मेरे फ़ोन के साथ, तो मैं वही देख रही थी। और ये एक रीत, विदाई की रीत किसने बनाई पता नहीं मुझे खुद भी सच में यार मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। हम लोग रहते कहीं, पले बड़े कहीं और फिर घर हमारा कहीं कोई और हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो दीदी भी रो रही थी, बिल्कुल भी मन क्या इस बार थोड़ा ज़्यादा रह लिया था तो इस वजह से और नहीं मन कर रहा था जाने का। तो जल्दी में निकलना भी था क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था, फिर उधर लेट होता है। इससे अच्छा क्या है टाइम से निकल जाओ, अपना टाइम से घर पहुंच जाओ। जाना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि चलो रुकना है तो कोई बात नहीं रुक जाते हैं। फिर मम्मी ने किया इधर टीका वगैरह जिया जी और बच्चों के।
फिर 1-2 दिनों में दीदी भी चली जाएंगी। इसके बाद फिर देखते हैं कब कौन आएगा। बड़ी वाली दीदी को भी जाना है ही, और छोटी वाली दीदी अब तो देखो कब आती हैं पता नहीं। आई थिंक अब छुट्टियों में ही आएंगी। अब मैं अभी पहले से मैं क्या कह दूँ, अभी तो गई नहीं, अभी फिर से आने के लिए कह दूँ तो ऐसे ही रहता है, पहले से क्यों क्या कहना पता नहीं। अब कब आएंगे, अब अभी तो फ़िलहाल तो नहीं आना है अभी। और अब दीदी को भी जाना है, देखो कल में दीदी भी चली जाएंगी क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं। अब ये देखिए कान्हा को अब फिर से बेचारा बहुत उदास होता है। यहाँ आने की खुशी एक मतलब उसका लेवल एक अलग ही लेवल होता है, और जब यहाँ से जाते हैं तब तो फिर भगवान ही मालिक है, मतलब बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है वो। फिर इधर बस सब्जी लोग निकल गए थे। और पता है एक बात और, मम्मी मतलब सामने इतना नहीं रोती हैं, फिर जैसे ही दीदी चली जाएंगी फिर मम्मी मतलब 1-2 दिनों तक मम्मी को मतलब उस दिन तो कुछ खाना ही नहीं होता है, बिल्कुल ना कुछ खाएंगी, ना किसी से इतना ज़्यादा बात करना, कुछ नहीं, बिल्कुल मम्मी बहुत उदास हो जाती है। मम्मी को भी मतलब कान्हा की वजह से और भी ज़्यादा, अपना तो लगता ही लगता है लेकिन कान्हा की वजह से और बहुत ज़्यादा बुरा मम्मी को लगता है। मम्मी के सामने दीदी भी ज़्यादा नहीं रोती हैं क्योंकि उनको बुरा लगता है। और अब दीदी भी पूरे रास्ते रोते जाती हैं क्योंकि मैं कॉल करके पूछते रहती हूँ। और जब मैं ये एडिट कर रही हूँ ना तो सच बताऊँ मुझे खुद भी रोना आ रहा था। तो बस उस टाइम पे तो बहुत, अभी तो चलो ये है कि बड़ी वाली दीदी एक दिन है, वैसे वो भी उसी दिन जाने वाली थी, नहीं फिर अगले दिन भेजेंगे। चलो अब मैं अपने इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।